एक तख्त जो यमन से यरूशलेम 2249 किलोमीटर दूर एक लम्हे में पहुंच जाता है, तो सोचिए उसे वहां लाने वाले अल्फाज कितने ताकतवर होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई जादू था, तो यकीन माने दुनिया का सबसे ताकतवर जादू भी ये नहीं कर पाता, और ना आज की जदीद टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन है। जब हजारों किलोमीटर दूर एक पैगाम एक क्लिक पर एक सेकंड में पहुंच जाता है, तख्त पहुंचने की स्पीड इससे भी ज्यादा थी, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंस या जादू नहीं था, बल्कि दो अल्फाज थे। वो अल्फाज जो इस दुनिया में मौजूद हर चीज से बारी और ताकतवर है। मलका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला, तो वो आप अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन जाने से पहले अपने तख्त को एक ऐसे कमरे में लॉक कर दिया जिसके आगे 7 कमरे थे, और उस तख्त तक पहुंचने के लिए पहले 6 कमरों को खोलना पड़ता, जिसकी चाबियां सिर्फ मलका सबा के पास थी। लेकिन फिर भी जब मलका सबा यरूशलेम से महज 4.5 किलोमीटर दूर थी, तो आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त सेकंड से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ गए। लेकिन आज हम इन 2 अल्फाज की ताकत के बारे में जानेंगे, जिन अल्फाज को इस्मे आजम कहा जाता है। कुरान में जिक्र है कि उस शख्स यानी जिसे कई उलमा आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, उसके पास किताब का इल्म था। वो इल्म असल में इस्मे आजम था, जो इल्म अल्लाह ने ताकतवर जिन्नात को भी नहीं दिया था। इस्मे आजम को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है। ताहम मिसाल से इस्मे आजम की तारीफ यूं की जा सकती है कि जिस तरह हुस्न को किसी ने अपनी असली वजूद में आज तक नहीं देखा, और ना ही इश्क को आज तक किसी ने देखा, इसी तरह अल्लाह के 99 नामों के अलावा जितने नाम हैं, वो अल्लाह ताला की सिफात हैं, ना के बजात खुद अल्लाह। और अल्लाह की जात तक पहुंचने का नाम इस्मे आजम है। अहले तशरीह के मुताबिक अल्लाह के इस्मे आजम के 73 हुरूफ हैं, जिनमें 72 जाहिर हैं, और अल्लाह ने बस इल्म गैब में हमसे एक हर्फ पोशीदा रखा, और वो एक पोशीदा हर्फ अल्लाह ने आसिफ बिन बरखिया को अता किया था। अहले तशरीह के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस दौर में आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते हैं, और इसमें आजम उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया, क्योंकि आसिफ असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा होने को थे, तो उनको एक इल्म दिया गया ताकि अवाम में उनकी दाग बिठा दी जाए, और बाद में कोई उस पर इख्तिलाफ ना कर सके। यानी शिया अकीदे के नजदीक आसिफ बिन बरखिया असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम बने, और वो एक खास इल्म रखते थे, और बास के नजदीक वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे, और उस दौर में वो आसिफ बिन बरखिया कहलाते थे।